बहुत बड़ा सवाल कौन था। जब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि प्रयागराज का न्यूज़ था कि पूर्व जज की पत्नी घर से गहने और रुपए लेकर वो फरार हो गई। ध्यान दीजिए, कौन फरार हुआ? पूर्व जज की पत्नी गहने जेवर लेकर फरार हुई। तो जाहिर सी बात है, वो अकेले तो फरार हुई नहीं, अपने आशिक के साथ फरार हुई। अब जज साहब सर पकड़ के बैठे हैं, उनसे कौन सी गलती हुई? तो न्यायालय में जब न्याय होता है, जब बहस होती है, तो वहाँ दोषी भी होता है, निर्दोष भी होता है। लेकिन कभी कभी आप लोग सबूत के आधार पर उल्टा कर देते हैं। ऐसा नहीं है, कुर्सी पर बैठ के आपसे भी गलतियाँ होती हैं। और निर्दोष निर्दोष का आंसू कहीं भी जाया नहीं जाता। कोई भी निर्दोष तत्काल तो दिखता है कि ये निर्दोष है, इसको हमने सता दिया, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन याद रखिए, निर्दोष की आंसू, निर्दोष की आहें कभी खाली नहीं जाती। आज जब जज साहब पे पड़ी है, तो जज साहब की सिट्टी पिट्टी गुम है और शवास उड़े हुए हैं। करूँ तो क्या करूँ? सोचने वाली बात है कि आज के डेट में समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो जज हो, वकील हो, पुलिस हो, अध्यापक हो, किसी पेशे में हो, इंजीनियर हो, दुनिया जहान हो, पैसे वाला हो, नहीं हो, गरीब हो, किसी भी उस स्तर का है, उसके साथ कब ये दुर्घटना हो जाएगी, इसको दुर्घटना ही कहेंगे, घटना नहीं कहेंगे, उसके साथ कब ये घटना घटित हो जाएगी, ये संभल के रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज शादियाँ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 1 साल, 2 साल, 12 साल, 20-20 साल पे तलाक हो रहे हैं। सोच के देखिए, 20-20 साल पे तलाक हो रहे हैं। इसलिए कोई ये जो सोचेगा मेरी ज़िंदगी तो मस्त चल रही है, ऐसे ही गुजर जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब विपत्ति आनी होगी तो आएगी। इसलिए आप जिस फील्ड में हैं, कम से कम परोपकार की भावना रखें, इंसानियत जिंदा रखें, इंसानियत को जिंदा रहने दें। क्योंकि पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सोचिए जरा। हो सके तो मुझे जवाब दीजिए, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। धन्यवाद।